Hello guys, good morning. Welcome back you all on UQ Banking. This is Umesh and I welcome you all guys on this platform. So guys, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप टाइटल से आई थिंक अब तक समझ गए होंगे, हम लोग SBI PO और स्पेशली IBPS को टारगेट करते हुए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट सेशन है। हम लोग यहाँ पर कंप्लीट मैथमेटिक्स को जो है फॉलो करेंगे एंड मैथमेटिक्स के हम लोग कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज हम लोग मैथमेटिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। और गाइस बिलीव मी, अगर आप लोग सिंसियरली इस चैनल को फॉलो करते हैं, सिंसियरली आप लोग अगर जुड़े रहते हैं हमारे साथ, सो गाइस आई गारंटेड दैट आई विल हेल्प यू टू गेट सेलेक्टेड दिस टाइम इन योर एग्जाम in SBI PO or IBPS, whichever exam you are targeted. I will help you to get this exam cleared. So guys, for this आपको एक काम करना होगा कि आपको इस चैनल पर रेगुलर रहना पड़ेगा और आपको जो है इस चैनल को सिंसियरली फॉलो करना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर आप जो है वाकई इस एग्ज़ाम को लेकर क्लियर हैं, इस बार आपको अपना सिलेक्शन चाहते हैं SBI में या IBPS में, किसी भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली हम लोग यहाँ पर जो हमारा जो क्लास का लेवल रहेगा बेसिक टू मॉडरेट, और उसके बाद फिर हम लोग सेकंड फर्स्ट जो राउंड होगा उसमें हम लोग बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे सारे टॉपिक क्लियर होते चलेंगे, मैं आप लोगों को एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, जो कि उन बच्चों को भी हेल्प करेगा। स्पेशली ये चैनल उन बच्चों के लिए भी हेल्प करेगा जो कैट या SSC या GMAT वगैरह किसी अदर एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली फॉर कैट, all those students who are preparing for CAT, this channel can be an asset even for those students. So I would request you all that guys please follow this channel sincerely. आपको चैनल को रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा और इससे क्या होगा, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी आपके एग्ज़ाम को लेकर और आप अपने इस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा कुछ कर पाएंगे। डेफिनेटली मैं इस चैनल पर कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट 1 से 2 वीडियो लेक्चर्स डेली अपलोड होते रहें, जिससे कि आप लोगों पर एकदम से ज़्यादा वर्क भी ना हो, क्योंकि वैसे तो मैं सारे लेक्चर एक ही दिन में अपलोड करवा दूँ, लेकिन उससे क्या होता है कि बच्चे आप लोग सिंसियरली पढ़ाई भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। और फिर क्या होता है, आप लोग आज का काम आज नहीं, कल नहीं, परसों ऐसे करके टालने लगते हो। और दूसरा क्या होता है, आप लोगों के माइंड पर एकदम से वर्क भी हो जाता है, लोड हो जाता है। तो उस लोड को कम करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैं डेली रिकॉर्डेड लेक्चर जो हूँ रिकॉर्ड करूँगा और डेली आपको जो है 1 से 2 लेक्चर, एटलीस्ट 1 से 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज हम लोग अपने सेशन को शुरू करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं अर्थमेटिक से, ठीक है। अर्थमेटिक्स से स्टार्ट करती हूँ मैं, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स को क्लियर करूँगा। सो ये हमारा टाइटल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कंप्लीट मैथमेटिक्स। हम लोग यहाँ पर कंप्लीट मैथमेटिक्स को देखेंगे, बेसिक टू एडवांस। हमारा यहाँ पर लेवल रहेगा क्लास का बेसिक टू एडवांस। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे क्लास के लेवल को एडवांस को ले जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये चैनल किनके लिए हेल्पफुल होगा, स्पेशली फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट, और उसके बाद SSC कैट या GMAT की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा। दिस इज़ माई नेम इज़ उबैश कुरैशी, सो यू कैन सी हियर। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं गाइस। स्पेशली आज की क्लास में मैं आप लोगों को, उन बच्चों को बता दूं कि अगर आप लोग एटलीस्ट मे भी हो सकता है ये क्लास बहुत से बच्चों को ना पसंद आए, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने अभी बिल्कुल जस्ट अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अगर आई थिंक आप लोग पहले से कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत बेसिक लगेंगी, लेकिन बिलीव मी गाइज, एटलीस्ट अगर आप यहाँ पर रुकोगे तो आपको ज़रूर इस क्लास में कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो कि आपने अब तक नहीं सीखा है। वेट गाइज, देखिए, तो आज की क्लास में हम लोग कुछ बेसिक बात पहले करते हुए फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन गाइज बिलीव मी गाइज, ये बात ही जो मैं अब करने जा रहा हूँ, ये चीज़ें मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये डेफिनेटली आपकी आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। ये चीज़ें आपको ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि कंप्लीट पूरे मैथमेटिक्स सिलेबस में आपको हेल्प करेंगी अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग को देखिए मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए होता है, टेबल लेवल सब कंप्लीट करने के बाद जो हमें चाहिए होता है एक्चुअल में, जहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है, वो है परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन कन्वर्सन। अगर आपके क्वेश्चन में परसेंटेज दी हुई है तो उनको आप ईजिली कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है तो आप क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक क्वेश्चन को, स्पेशली अर्थमेटिक की मैं बात करूं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को आप जो है कंपैरेटिवली आप हाफ टाइम में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट लगता है
तो अगर आपको वहीं पर परसेंटेज में को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है तो आप उसी क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड भी कर पाएंगे और इससे भी कम समय में कर पाएंगे। चलिए देखिए, कुछ यहाँ पर फ्रैक्शंस परसेंटेज दी हुई हैं जिनके फ्रैक्शंस फॉर्म भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनको हम कह सकते हैं, हमें अगर आपको, पहले तो मैं कहूँगा आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिक ये चीज़ें रेडी आएंगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो इनको रट्टाफिकेशन भी कर सकते हो, लेकिन रट्टाफिकेशन करने की मैं सलाह दूंगा कि कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चंस में यूज़ करिए, जिससे कि ये सारे टॉपिक आपको खुद ब खुद ईजिली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ फ्रैक्शन परसेंटेज दी हुई हैं जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/50, इसको फ्रैक्शन में 1/50 लिखते हैं। 4% को फ्रैक्शन में 1/25 लिखते हैं। 5% को 1/20, 8.33% को 1/12 लिखते हैं। 10% को 1/10 से डिनोट किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। 12/15% ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको फ्रैक्शन में 1/8 लिखते हैं। 16.66 ये भी इंपॉर्टेंट आता है, काफ़ी ज़्यादा दिखता है ये, इसको 1/6 लिखते हैं। 20% को 1/5 लिखा जाता है, और 25% को 1/4 बहुत आता है ये भी। 33% को 1/3 ये भी बहुत आता है, और 37.5% को 3/8 लिखते हैं। इसी तरह से आप लोग देख सकते हो, टेबल आपके सामने है। मैं रिकमेंड करूँगा 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके ये सारी बातें नोट डाउन कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, ये बची हुई कुछ चीज़ें इधर भी दी हुई हैं, तो ये भी सारे फ्रैक्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। आई होप आप लोग इन सबको पढ़कर अच्छे से और अपनी कॉपी में इसके अच्छे से टेबल बना लोगे। जिस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया, इसी तरह से अपनी कॉपी में एक टेबल बनाकर इनको एटलीस्ट 2-4 दिन रेगुलर इनको आपको देखना होगा। ठीक है, 2-4 दिन लगातार इनको पढ़िए, तो जिससे क्या होगा कि ये चीज़ ऑटोमेटिक आपके माइंड में रट जाएंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, इन्हीं परसेंटेज की बेस पर जो आपने कॉपी में नोट किए उनकी बेस पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। आई होप सभी के पास परसेंटेज अब तक सभी लोगों ने लिख ली होंगी। अब अपनी परसेंटेज को आप लोग देखेंगे, जो मैंने लिखाई थी उन्हीं का यूज़ लगभग यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला है उसने, कह रहा है क्वेश्चन हमारा पहला है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट नंबर, कह रहा है कौन सा जो इसमें से लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हम सबकी वैल्यू के करके निकाल लेंगे। कह रहा है अगर ए की हम बात करें, ए में कह रहा है 20% ऑफ 200, और 20% की वैल्यू अभी हमने देखी थी फ्रैक्शन में 1/5 होती है। तो हम कह सकते हैं कि 200 का 1/5 पूछ रहा है वो। 200 का 1/5 निकालोगे कितना आ जाएगा, 5 से इसको सॉल्व करोगे तो 40 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू 40 की है। यहाँ पर पूछ रहा है 1300% ऑफ 3। देखो 13, चाहे तो 3 का 1300% निकाल दो, चाहे तो 1300 का 3% निकाल दो, तो बात तो वही आना है। तो 1300 का 3% निकाल दो तो 3/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 उड़ गए, कितना आ गया हमारा 39 आ गया। तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू 39 की है। ठीक है, चाहे तो 3 का 1300% निकालो या 1300% का 3% निकालो, लेकिन इजी तरीका ये रहेगा कि 1300 का 3% सीधे सीधे निकाल दो। ठीक है, तो आगे है 500 का 7%। ठीक है, तो देखिए जो फ्रैक्शन की वैल्यू हमें पता है उसको सीधा सीधा रख लेंगे, जैसे कि हमने पहले वाले में की है, और जो छोटे मोटे नंबर हैं उनको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो 500 का हमें 7% चाहिए, तो 500 का 7% निकालो भाई। 500 का 7% निकालोगे, 7/100, 2 0 से 2 0 उड़ जाएंगे। तो इस तरह से 500 का 7% निकालोगे तो 35 ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका भी निकालोगे तो 700 का 9% निकालोगे तो 63 इसका भी आ जाएगा। ठीक है, उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। तो देखो लार्जेस्ट हमारे पास 4 नंबर है, 40 पहला है, दूसरा 39 निकला, तीसरा 35 निकला, और लास्ट वाला निकला 63। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 63, सबसे बड़ा नंबर यही तो है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये भी हल्का सा बेसिक सा क्वेश्चन है, पहली क्लास हल्की रहेगी। ठीक है, लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप एंड तक जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा सभी बच्चों को प्लीज़ गो टिल द एंड ऑफ द सेशन सो दैट यू कैन गेट मोस्ट आउट ऑफ दिस सेशन। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है, देखिए इफ़ 25% ऑफ अ नंबर इज 75। ठीक है, कह रहा है कि किसी नंबर का 25% 75 है, देन 45% ऑफ दैट नंबर, तो उस नंबर का 45% क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि 25% की वैल्यू कितनी दे रहा है वो, 25% की वैल्यू 75 दे रहा है। तो हमने मान लिया कि 25x इक्वल टू, हमने ही माना कि लेट नंबर इज़ x, हमने माना वो नंबर x है, 100x मान लो, सॉरी इसको 100x मान लो। हमने मान लिया कि नंबर 100x है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब उसका क्या बोला, कह रहा है 25% जो है 75% है, तो 100% का 25% कितना हुआ 25x। तो 25x की वैल्यू कितने की दे रखी है 75 की दे रखी है। तो इस तरह से यहाँ से हमें एन की x की वैल्यू मिल जाएगी, 25 3 या 75, तो x इक्वल टू 3 आ गया, x 3 आ गया। तो x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नंबर जो है हमारा 300 है।
जिस नंबर की बात चल रही है वो नंबर 300 है। अब देखो उसने पूछा क्या है, कह रहा है कि देन 45% ऑफ दैट नंबर, कह रहा है उस नंबर का 45% क्या होगा। ठीक है, 45% पूछा है, तो 45% की वैल्यू आई थिंक टेबल में दी गई होगी। ठीक है, टेबल में नहीं भी दी गई तो भी मैं बता रहा हूँ कि 45% की वैल्यू 9/20 आती है। ठीक है, ये फ्रैक्शन ध्यान रखना कि 45% को 9/20 से लिखा जाता है। अभी चलो मैं बता भी दूंगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिन बच्चों को ये नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं, वो उसने हमसे पूछा है कि 300 का 9/20 क्या होगा, उसने हमसे ये पूछा है। तो 300 इंटू 9/20, ठीक है, 9/20 पूछा है, तो 20 से इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 15, और 15 9 जा 135, यानी कि 135 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, डी वाला 135। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें उसने पूछा है कि व्हाट इज़ 20%, व्हाट इज़ 20%, 20% ऑफ 50% ऑफ 75% ऑफ 70। ठीक है, कह रहा है ये जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए हमें लास्ट में नंबर हमारे पास कौन सा नंबर है, हमारे पास 70। अब इधर से पकड़ते हुए हम चलेंगे, इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आएंगे, और यहाँ से इधर आएंगे। ठीक है, ऐसे करके हम चलेंगे। तो सबसे पहले नंबर रख लो 70, 70 का 75% निकालना है, तो 75% की वैल्यू होती है 3/4। ठीक है, 3/4 होती है 75% की वैल्यू। देखो किस तरह से निकालते हैं। अच्छा चलो पहले यही बता दूं मैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एक मिनट ये सब हटा रहा हूँ, मैं यही बता दूँ, क्योंकि जिन बच्चों को डाउट होगा उनके डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देखिए सपोज करो जैसे हमारे पास 75% लिखा है, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी। इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक काम करना ये होता है, 75% को फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको अपॉन में 100 करना होता है हमें, बस अपॉन में 100 करो। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 25 से डिवाइड करोगे, 25 3 या 75, और 25 4 या 100। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 75% की वैल्यू 3/4 आती है। उसी तरह से अब 50% की निकाल लो, तो 50% की वैल्यू को निकालने के लिए भी अपॉन में 100 करेंगे हम। तो हम लिखेंगे 50 अपॉन 100 अपॉन 100। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, टेबल में देखो इसकी वैल्यू मैंने 1/2 लिखाई थी। ठीक है, तो इस तरह से 1/2 आता है। आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे इसकी निकालोगे 20%, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आती है। कैसे आती है चलो देखते हैं। तो 20% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी नंबर की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए अपॉन कर में हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो 100 से डिवाइड करो, 20 1 20, 25 100, तो इसकी वैल्यू इस तरह से 1/5 निकल आई होगी। ठीक है, तो आई होप इस तरह से आप लोगों को अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है कि 70% ऑफ 75% ऑफ 50% ऑफ 20%। तो इसको मैं चलो यहीं पर निकाल कर दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारे पास नंबर कितना है 70, 70 का 75% यानी कि 3/4। उसके बाद कितना 50%, तो 50% की वैल्यू होती है 1/2, और उसका 20% की वैल्यू होती है 1/5। इसको सॉल्व कर लो, तो 5 से 70 को क्रॉस कट करोगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 को 2 से डिवाइड करो आ जाएगा 7 आपका। तो ऊपर कितना होगा 7 3 या 21, 21/4, 21/4 हो गया। 21/4 को आप 4 से डिवाइड करोगे, आई थिंक अब तो सभी को पता ही होगा यार, 5/25 आ जाएगा ना। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 5/25 आंसर आ जाएगा हमारा। सो आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर हो गई होंगी, ये क्वेश्चन अच्छे से आप सभी को समझ आया होगा। चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ही रख दिए हैं इस बेस पर, कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो यहाँ पर देख लेंगे। तो देखिए चलो, अच्छा मैं पहले यहाँ पर लिखकर ही बता दे रहा हूँ कि अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर जाना है, अगर हमारे पास परसेंटेज दिया हुआ है और हमें फ्रैक्शन में जाना है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हमें करना होता है डिवाइड बाई 100। ठीक है, अगर कोई नंबर परसेंटेज में दिया हुआ और हमें फ्रैक्शन वैल्यू उसकी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को 100 से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह से अगर हमारे पास क्वेश्चन में फ्रैक्शन दी हुई है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में फ्रैक्शन दी हुई है और हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज पर जाना है, हमें उस नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम कर देते हैं वहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये रूल होता है सिंपल सा। चलो इसी रूल को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, पहले क्वेश्चन पूछा उसने चेंज द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है हमें, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 20 1 20, 25 100। इस तरह से आपका 1/5 की वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है, 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 30% इक्वल हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे,
तो 0 से 0 क्रॉस कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3/10 की। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। देखिए आगे क्या पूछा उसने, आगे उसने पूछा है हमसे कि 14 होल 2/7% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो इसी को सॉल्व कर लो। देखिए 14 होल 2/7 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लिखेंगे 14 7 या 98, 98 और 2 100, 100/7 तो ये हो गया। 100/7 इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने में, जो फ्रैक्शन दी हुई है। अब इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना, तो हमें पता, रूल तो पता ही है, अपॉन में क्या करते हैं भाई, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए अपॉन में 100 करते हैं ना, तो अपॉन में 100 कर दो। अपॉन में 100 करोगे तो 7 तो नीचे आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा ये 7 जो आएगा नीचे आकर मल्टीप्लाई का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 100/700। 100/700 हो गया, 2 0 से 2 0 उड़ जाएंगे, तो इस तरह से आपकी वैल्यू निकल आएगी 1/7 की, ठीक है। ऐसे ही अगर वो पूछता है कि 16 होल 2/3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 जा 48, 48 to 50, यानी कि 50/3 के 50/3%, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें 50/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 100 करेंगे, 50/3 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर 50/3 लिखेंगे और अपॉन में कर देंगे 100, क्योंकि फ्रैक्शन में डिवाइड करना है। अब अपॉन में 100 हो गया तो नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा बन जाएगा 50/300, 50/300 बन गया ना, तो 50 बन जाए 50 और 56 या 300, यानी कि हम कह सकते हैं इसका आंसर आएगा 1/6। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर द गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही था। सो आई होप आप सभी लोगों को क्लास अच्छे से पसंद आई होगी और आप सभी लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत बेसिक बातों को सीखा है, ये चूँकि फर्स्ट लेक्चर था तो इसलिए हम लोगों ने बहुत सी बेसिक बातें की हैं। होप अगली क्लास में हम लोग अच्छे क्वेश्चन को करेंगे और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन को करेंगे, और आप लोग डेफिनेटली, आई होप आप सब को क्लास काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोग हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करेंगे अगर आप वाकई सिंसियर हैं अपनी तैयारी को लेकर, क्योंकि गाइस यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। स्पेशली मैं इस पेंडेमिक की वजह से, पेंडेमिक में निकला हूँ स्पेशली उन बच्चों की हेल्प करने के लिए जिनको कहीं ना कहीं पेंडेमिक की वजह से टीचर ईजिली अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। सो मेरा मोटिव यही है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकूँ जो कि नीड में हैं, जो कि इस पेंडेमिक में कुछ इसका अच्छा यूज़ करते हुए खुद को एक SBI की और किसी भी बैंक की अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए देखना चाहते हैं। सो ऐसे बच्चों के लिए मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, मैंने खुद 2 टाइम SBI PO क्लियर किया है एंड प्रेजेंट टाइम में मैं खुद 2 टाइम कैट क्वालिफाइड हूँ, बट अभी मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। सो I just like to teach students, and I just like to help students. So that's the reason that I'm here with you, and I'm not here to earn from you and for publicity. I'm not for any kind of this reason. The reason behind me, which take me to this platform where I can help you all people, is the only reason that I love to help people. I love to help students who are coming from different backgrounds, and I love to discuss with people. I love to share my knowledge. So that's the reason that I'm here, and I want to help you people. So guys, now it's on you. That would you like to be helped by me? If you are sincere towards your profession, then definitely guys this platform is for you, and definitely guys believe me, if you would sincerely follow this platform, then definitely this platform is going to be very much useful for you. So that's all for the guys. Hope you would have enjoyed this, you would have I can say subscribe this channel till the time. If you have not subscribed, so please जल्दी से रेड आइकन को दबा दो, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और हाँ गाइस, चैनल को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड सर्कल के बीच, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुँच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकें, उनकी हेल्प कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर द गाइस. We'll see you tomorrow in the next session with something very interesting and enthusiastic topics. Till then, take care. Bye bye. See you.